मिसकैरेज एक ऐसा वर्ड है जो कोई भी महिला नहीं सुनना चाहती, ख़ास तौर पर वो महिला जो अपनी प्रेगनेंसी को लेकर काफ़ी पॉजिटिव है या फिर उनको बहुत लंबे समय के बाद प्रेगनेंसी हुई है। तो आपको यह पता होना बहुत ज़रूरी है कि मिसकैरेज से पहले आपको कौन-कौन से सिम्पटम्स दिखते हैं, जो कि बता देते हैं कि मिसकैरेज होने के चांसेस है और इस कंडीशन में आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। दूसरी चीज़, मिसकैरेज के रीज़न क्या होते हैं, कौन से सबसे ज़्यादा कॉमन रीज़न होते हैं और कौन से रीज़न को आप अवॉइड कर सकती हैं, उसके बारे में आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और किन महिलाओं में कितने परसेंट चांसेस होते हैं कि उनका मिसकैरेज हो जाएगा। यह सारी जानकारी जो होती है वो आपको प्रेगनेंसी के दौरान काफ़ी हेल्प कर सकती है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर ज़रूर सेट कर दें। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करते हैं कि मिसकैरेज के चांसेस कितने होते हैं। देखिए, ये डिपेंड करता है आपकी एज के ऊपर। एज जो फीमेल होती है उसकी एज जैसे-जैसे बढ़ती है वैसे-वैसे मिसकैरेज के चांसेस भी बढ़ते जाते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि 30 से नीचे की जो फीमेल्स होती हैं, यानी कि 30 साल से कम उम्र की जो महिलाएँ होती हैं, उनको प्रेगनेंसी बहुत ही ईज़िली कंसीव हो जाती है और उनको प्रेगनेंसी बड़े आसानी से कंसीव भी हो जाती है। लेकिन जैसे-जैसे ये एज फैक्टर बढ़ता है, वैसे-वैसे आपको मिसकैरेज के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो अगर आपकी उम्र 35 से नीचे है तो 15% चांसेस कब होगा, यानी कि 100 में से सिर्फ 15% ऐसी कंडीशंस होती हैं जहाँ पर मिसकैरेज हो जाते हैं। लेकिन वहीं पर अगर आपकी उम्र 35 से लेकर के 45 के बीच में चली जाए, क्योंकि आजकल का मॉडर्न डे हो गया है, हम शादी ही 28 से 29 की उम्र में करते हैं फीमेल्स, और उसके बाद लगभग 2 से 3 साल एक कंफर्टेबली रिलेशन में एक दूसरे को हम लोग अंडरस्टैंड करने में लगा देते हैं। इन सब चीज़ों को डेवलप करने में हम अपना टाइम निकाल देते हैं। तो 35 से 45 की एज में जो चांसेस होते हैं वो लगभग 35% तक बढ़ जाते हैं, यानी कि 20 से लेकर 35% कंडीशन में मिसकैरेज हो जाता है। और अगर एज 45 के ऊपर चली गई है तो लगभग 50% चांसेस होता है कि मिसकैरेज में कन्वर्ट हो जाएंगी प्रेगनेंसी। अब बात करते हैं सबसे कॉमन रीज़न की, जिसकी वजह से जो प्रेगनेंसी होती है वो मिस्ड में कन्वर्ट हो जाती है। तो उसका सबसे पहला कारण होता है क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी। अब इसका मतलब यह होता है कि जब बेबी फॉर्म होता है तो उस टाइम पर क्रोमोसोम के कम्युनिकेशंस से ही बेबी का स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा होता है। लेकिन अगर नेचर को महसूस होता है या आपकी बॉडी को महसूस होता है कि क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है, तो उस कंडीशन में बेबी की डेवलपमेंट आगे नहीं होती और यह मिसकैरेज में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा भी कुछ और कंडीशंस होती है, जैसे कि मैंने अभी आपको बता दिया था कि जो मदर है उसकी एज ज़्यादा है, इस केस में भी उनको मिसकैरेज के ज़्यादा चांसेस होंगे। और साथ ही साथ कई बार ऐसा होता है, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी के कारण भी कई बार जब महिलाओं का बेबी इम्प्लांट होता है वो सही जगह नहीं हो पाता है, तो इस वजह से कई बार मिसकैरेज हो जाता है। ठीक है, हार्मोन्स अगर आपके सही तरीके से बैलेंस नहीं हो रहे हैं, हार्मोन्स के इश्यूज़ की वजह से भी हो जाते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो होते हैं उनके ऊपर भी डिपेंड करता है। कई बार कुछ इन्फेक्शंस लग जाते हैं महिलाओं को, तो उस कंडीशन में भी मिसकैरेज हो जाता है। तो मिसकैरेज के बहुत सारे कारण हो सकते हैं और सभी को एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो अगर हम मोटे-मोटे तौर पर देखें कि आखिर मिसकैरेज होने के क्या कारण हैं, तो सबसे ज़्यादा कॉमन कारण होता है क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी। ठीक है, अब बात करते हैं कि मिसकैरेज से पहले आपको कौन-कौन से सिम्पटम्स दिखाई देंगे। तो
तो अगर आपको बैक में माइल्ड से सीवियर पेन हो रहा है और आपकी प्रेगनेंसी है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपको मिसकैरेज होने का प्रोसेस शुरू हो गया है। और यह जो है, ये आपके जो नॉर्मल क्रैम्प होते हैं, यानी कि जो आपको मेंसेस आते हैं उसके दौरान जो दर्द होता है उससे ज़्यादा सीवियर होता है। अगर ऐसा होता है तो हाई चांसेस है कि आपको मिसकैरेज हो जाएगा। वो आपको इनिशियली होने वाला होता है तो आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। दूसरी चीज़, अगर आपका वेट लॉस हो रहा है, आपने डे 1 पर अपना वेट नापा था, उसके बाद आपने डे 2 पर, डे 3 पर, यानी कि 1 वीक तक आप देख रहे हो, महसूस कर रहे हो कि अचानक से आपके वेट में गिरावट हो रही है, गिरावट आप महसूस कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि मिसकैरेज की तरफ आपकी प्रेगनेंसी बढ़ रही है। दूसरा सिम्पटम्स होता है आपके प्राइवेट पार्ट, यानी कि यूट्रस के आसपास वाला एरिया काफ़ी ज़्यादा दर्द कर रहा है, यानी कि वहाँ पर क्रैम्प होने लग जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि वहाँ से आपको हल्का सा ब्लड भी रिलीज़ होने लग जाता है, तो ये भी इंडिकेशन होता है कि अब आपका मिसकैरेज होने वाला है। तो ऐसे कुछ नेचुरल तरीके से कुछ ऐसे सिम्टम्स महिलाएं फील करती हैं जब उनकी प्रेगनेंसी यानी कि एबॉर्ट होने वाली होती है, तो आपको उन सारे लक्षणों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगर आपको ऐसे कोई भी लक्षण दिखते हैं तो सबसे पहले आपको बिना देर करे, अगर समय है तो आपको डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि कई बार कई महिलाएं ऐसा करती है कि हाँ, थोड़ी बहुत हल्के से स्पॉटिंग चलती है प्रेगनेंसी में, तो इस तरीके से वो टाल देती है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना है। अगर डॉक्टर के पास आप चले जाते हो तो कुछ ऐसे मेडिसिन्स वगैरह आपको दे देते हैं जिससे कि आपकी प्रेगनेंसी को बचा सकते हैं, क्योंकि मिसकैरेज एकदम से नहीं होता है। मिसकैरेज होने से पहले भी आपका शरीर पूरी तरीके से तैयार होता है, धीरे धीरे ये प्रोसेस होती है, और जब पूरी तरीके से आपके माइंड को सिग्नल पहुंचता है कि हाँ, अब आपका मिसकैरेज होने वाला है, तो आपका बेबी बाहर आ जाता है। तो आपको बिना देर करे डॉक्टर से ज़रूर मिलना है। दोस्तों, अगर आज की यह वीडियो आप लोगों को थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर आप लोग भी प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो थोड़ा सा केयर करें अपने आप की, और अच्छे से अच्छी डाइट को फॉलो करें ताकि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो हेल्दी स्मूथली जाए, क्योंकि मिसकैरेज होना महिलाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा दुखदाई हो जाता है। कई बार महिलाएं मेंटली फिजिकली इतनी ज़्यादा परेशान हो जाती है कि उनको काफ़ी समय लग जाता है इन सब से बाहर आने के लिए। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको अपनी प्रेगनेंसी की काफ़ी अच्छे से केयर करनी है और काफ़ी हैप्पी रहना है, आपको ज़्यादा सैड नहीं होना है। और जितना आप पॉजिटिव वाइब्स अपने आस पास क्रिएट करोगे उतना ही अच्छा होगा आपके लिए और आपके बेबी के लिए। इसीलिए हमेशा थिंकिंग को पॉजिटिव रखें। इन केस अगर आपके साथ ऐसी कोई कंडीशंस बन जाती है तब भी आपको धैर्य रखना है और बिना समय गंवाए आपको डॉक्टर से ज़रूर मिलना है ताकि डॉक्टर आपकी प्रेगनेंसी को सिक्योर कर पाए।